हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शारांश है। मैं लिबर्टी एकेडमी से हूँ। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया है तो चलिए हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई। इरिगेशन सिंचाई क्या होती है? सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। मतलब कि फसलों को पानी देना हमारा क्या कहलाया जाता है? सिंचाई कहलाया जाता है। वाई इरिगेशन इज नेसेसरी। इरिगेशन क्यों जरूरी होता है? सिंचाई हमारे लिए क्यों जरूरी होती है? इरिगेशन इज एसेंशियल बिकॉज इरिगेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पहला, plants contain 90% water and needed for proper growth and development. प्लांट्स के पास 90% वाटर होता है और उन्हें ये वाटर प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। सेकेंड, when roots absorb water, they also absorb minerals and fertilizer. जब जड़ें पानी सोखती है तो वह उस समय खनिज और उर्वरक को भी सोख लेती है। थर्ड, nutrients dissolve in water get transported to different parts of the plant. कुछ पोषक तत्व पानी में घुलकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। एंड फोर्थ, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। पानी फसलों को जमने से और गर्म हवाओं से भी बचाता है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स। मतलब कि सिंचाई की आवृत्ति और समय 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, द वैरायटी ऑफ क्रॉप। दूसरा, द टाइप ऑफ सॉइल। तीसरा, द सीजन। मतलब कि फसल किस प्रकार की है। दूसरा, मिट्टी किस प्रकार की है। एंड तीसरा, सीजन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत, लाइक वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, रिवर्स आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ये सभी सोर्सेस है इरिगेशन के। तो ये सब था हमारा इरिगेशन के बारे में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मतलब कि सिंचाई करने के तरीके। तो अगर हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में बात करें तो ये 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला, ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब कि पारंपरिक तरीके। दूसरा, मॉडर्न मेथड्स मतलब कि आधुनिक तरीके। ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक मोट पुली सिस्टम। सेकेंड, चेन पंप सिस्टम। थर्ड, धकेली सिस्टम। एंड फोर्थ, राहत सिस्टम। So these are the traditional methods of irrigation. Now let's discuss about the modern methods of irrigation. First is sprinkler system and second is drip system. So these are the modern methods of irrigations. Traditional methods मतलब कि पारंपरिक तरीके। They are cheaper but less efficient. मतलब कि पारंपरिक तरीके सस्ते होते हैं पर ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते, ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते। यूज कैटल एंड ह्यूमन लेबर। पारंपरिक तरीके में पशुओं और मानवों को श्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है, जैसे हमारा धकेली सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, मोट सिस्टम एंड राहत सिस्टम। तो ये इमेजेस है इन सारे सिस्टम्स की। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। तो चलिए अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट मेथड इज मॉडर्न मेथड्स। तो चलिए अब हम आधुनिक तरीकों के ऊपर बात करते हैं। मॉडर्न मेथड्स आर मोर एफिशिएंट, बेस्ट फॉर सेविंग वाटर एंड टाइम। आधुनिक तरीके ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और यह पानी और समय दोनों को बचाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट फॉर प्लेसेस वेयर लैंड इज अनइवन एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये उन जगहों पर बेहतर रहते हैं जहां पर जमीन असमतल होती है, ऊंची नीची होती है। ये उन जगहों पर बेहतर रहते हैं। दूसरा,
ये उन जगहों पर भी बेहतर रहते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा कम है। हाउ डज द स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क्स? It has perpendicular pipes with rotating nozzles on the top joined to the main pipeline at regular intervals. Water flows through main pipeline under pressure created with the help of a pump. It escapes from rotating nozzles and sprinkles on the crop like rain. So this is the image of the sprinkler system. It works like this. जैसा कि मैंने आपको इधर बताया कि ये यहाँ पर एक बड़े बड़े मतलब कि एक तय दूरी पर एक बड़े बड़े पाइप्स लगे होते हैं। ये बड़े बड़े पाइप्स एक बहुत ही बड़े मेन पाइपलाइन से कनेक्टेड होते हैं जिसमें पानी प्रेशर के थ्रू फ्लो कर रहा होता है। होता ये है कि जब ये पानी प्रेशर के थ्रू इन पाइप्स में आता है तो इनके यहाँ पर टॉप पर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है जिससे ये मूव करते हैं और बिल्कुल पानी को पूरे फार्म में, पूरे खेत में बारिश की तरह बरसा देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।